तो कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं हूँ चौधरी बिलाल और आप देख रहे हैं आपका ज्ञान आपकी सफलता। जी हाँ, आज हम बात करते हैं नमाज को लेकर। बाज़ बार हमारे बहुत साथी और ख़ुद हम भी यही बात कहते हैं कि यार नमाज की कोशिश करते हैं मगर हिदायत नहीं मिलती। और बहुत से हमारे साथी ये भी बात कह देते हैं कि जब अल्लाह हिदायत देगा तो हम नमाज अदा करेंगे। ना जाने कैसी कैसी बातें होती है। लेकिन दोस्तों आज हम हिदायत को लेकर बात करते हैं। मैं भी कोई ज्ञान का भंडार नहीं हूँ, ना मैं कोई हाफिज हूँ, ना मैं कारी हूँ, ना मैं मुफ्ती हूँ, ना मैं मौलाना हूँ। बस एक आप ही के जैसा हूँ। तो क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा ये सोच लीजिए कि एक मेरे जैसा भाई एक मेरे से बात कर रहा है। तो समझिए, कहते हैं कि अल्लाह हिदायत देगा तब नमाज अदा करेंगे। अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया? अपनी इबादत के लिए। और इबादत को लेके सिर्फ फ़र्ज नमाज अदा की, वो भी 4 रकातों की, और 2 रकात फजर में अदा की। फ़र्ज तो ये हो गए। बाकी अपने नबी से मोहब्बत की सुन्नत मुअक्कदा, और फिर नफल अपने लिए नफ़े के। और इतना बड़ा इनाम मिलने के बावजूद भी हम कहते हैं कि हिदायत क्यों नहीं मिलती। अरे भाई, आपको अल्लाह ने मोमिन बना दिया, इस्लाम वालों के घर में पैदा किया, इस्लाम के मानने वालों के घर में पैदा किया, इस्लामिक माहौल में पैदा किया, और इससे ज़्यादा हिदायत क्या लोगे? आपको जो अल्लाह ने पैर दिए, इनसे चलकर आप मस्जिद में जाओगे तो तभी तो आपको हिदायत मिलेगी। जब आप जाते नहीं तो हिदायत कैसे मिलेगी? हिदायत का मेरा मानना है, देखिए मैं कोई मौलाना कारी तो नहीं हूँ, लेकिन हिदायत का मेरा मानना है आदत पड़ना। शायद इसी को हिदायत कहते हैं कि आदत हो जाएगी या अल्लाह की तरफ से रहमत का साया हो जाएगा। तो भाई अल्लाह की तरफ से तो रहमत का साया है। और यहाँ तक कि अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब बंदा मस्जिद में आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे ऐसे खुश होते हैं जैसे दूर गया मेहमान एकदम अचानक घर आ जाए। जिस तरह घर वाले या कोई मेहमान उसकी खातिर तवज्जो के लिए, उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा है, वो खुश होता है, तो उससे भी कई गुना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला खुश होते हैं। अरे अल्लाह तबारक व तआला तो आपको चाहता है, लेकिन आप ही नहीं चाहते। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो कान दिए हैं अजान सुनने के लिए, आप अजान भी सुनते हैं। अल्लाह ने आपको चाहा तभी तो आपने अजान सुनी। अगर अल्लाह ना चाहता तो आपको आपके कानों से मरहूम भी कर सकता था, आपको आपके कानों से बीमार भी कर सकता था, आपको आपके कानों से बहरा भी कर सकता था। लेकिन अल्लाह ने आपसे मोहब्बत है, तभी तो आपको इतनी छूट दी कि मेरा बंदा जो है देखेंगे अपनी मर्जी से भी मेरे लिए आता है या नहीं आता। तो इससे बड़ी हिदायत और क्या लोगे भाई? मैं खुद इससे बड़ी हिदायत में खुद क्या लूँगा? दोस्तों, मैं कोई यहाँ पर बयान करने नहीं बैठा, ना मैं कोई मौलाना कोई वो हूँ, मैं बड़े आलिम लोग हैं। मैं भी एक आप ही के जैसा हूँ, जैसा कि मैंने पहले कहा। दोस्तों एक बात सोचिए, जब हम किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, किसी रास्ते पर चल रहे हैं, और उस रास्ते पर एक तरफ फूल है तो एक दूसरी तरफ कांटे हैं, तो हम जब चल ही रहे हैं
तो हम कांटों में नहीं क्यों चले, कांटों के पास से क्यों चले? जब हम उसी रास्ते से चल रहे हैं तो क्यों ना हम फूलों को भी तोड़ते हुए चले, फूलों की खुशबू भी लेते हुए चले। जब चल ही रहे, जब हमने अपना रास्ता मुकम्मल करना ही है, अपना सफ़र मुकम्मल करना ही है, तो क्यों ना हम कुछ अच्छा काम करते चले। तो यही मुराद है। एक तरफ कांटे हैं तो वो दुनिया है, तो एक तरफ फूल है तो सिर्फ नमाज है। तो जब चल रहे हैं तो नमाज, फूलों को क्यों ना तोड़ते हुए चले, नमाज को क्यों ना अपनाते हुए चले। सफ़र तो चलना है। आपको मालूम है कि मौत भी ऐसे ही आएगी जब अल्लाह चाहेगा। बिल्कुल, जब अल्लाह चाहेगा मौत भी तभी आएगी। लेकिन जब मौत आनी है, मौत जहाँ लिखी है वो तो वहाँ आएगी। तो क्यों ना हम इस ज़िंदगी में, जब मौत पर हमारा अकीदा है, यकीन है, तो क्यों ना हम इस ज़िंदगी में नमाज को भी लेकर चलते जाए। तो मेरे दोस्तों, नमाज मोमिन का नूर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नमाज आपके चेहरे में सुकून देता है, आपके दिल में सुकून देता है। नमाज अज़ाब कब्र से महफूज रखता है, हिफाजत रखता है और जन्नत का भी दावा करता है। अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा एहसान करम है। सोचिए इन बातों को कि अगर किसी इंसान का हमारे पास कर्जा है और हम जब उसे कर्जा देंगे तो वो सिर्फ अपना कर्जा ही ले लेगा, अपना कर्जा तो वो ले लेगा लेकिन हमसे कुछ नहीं देगा। क्यों? उसका कर्जा हम पे है। तो ऐसे ही अल्लाह ने हम पे नमाज फ़र्ज की है। एक अल्लाह का कर्जा ये हम पे है। जब हम अल्लाह के आगे नमाज अदा करते हैं तो भाई अल्लाह तबारक व तआला का रहमान रहीमीन है, गफूर रहीम है। उनका वसूल देखो कि वो अपना कर्ज तो हमसे ले ही रहा है लेकिन साथ में जन्नत देने का भी वादा कर रहा है। ऐसा कौन होगा? इस दुनिया में तो ऐसा नहीं है। हुकूमत भी ऐसी नहीं है। हुकूमत जितना उसका टैक्स होगा तो वो लेगी आपसे, लेकिन बदले में वो आपको कुछ नहीं देगी। और अल्लाह तबारक व तआला फ़र्ज नमाज अदा की है लेकिन फिर भी जन्नत दे रहा है। तो ये सोचने की बात है। इसलिए हिदायत अल्लाह ने आपको सुनने की, समझने की और सांस लेने की, आँखों से देखने की, हाथ पांव चलाने की, आपके रिश्तेदारों में मोहब्बत, आपसे इज़्ज़त नामा रखने की। भाई अल्लाह ने आपको मुकाम दिया है, सक्सेसफुलता दी है, कामयाबी दी है और सबसे बड़ा ईमान अल्लाह ने आपको दिया है। तो इससे बड़ी और क्या हिदायत लोगे भाई? मेरी भी यही बात है, मैं इससे बड़ी क्या हिदायत लूँगा? तो ये दिल से निकाल दो और आज से इंशाअल्लाह नमाज की कायम पाबंदी करो। आपकी उम्र कितनी होगी? लगभग 16 साल से 30 साल, अंदाज़ा लगा लो। तो आज के युग में उम्र कितनी होती है बंदे की? ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 साल। बस 60 साल भी मुश्किल है इस हमारी जैसी पीढ़ी की। तो अब देख लो, इतनी ज़िंदगी हमने पीछे कर दी और आगे क्या ज़िंदगी हम पे रह गई? कुछ ज़िंदगी नहीं रही। अगर मुकम्मल ज़िंदगी हम 60 साल की लगा ले तो 30 साल या 25 साल तो हमने पीछे काट दिए, जो अब तक हम काटते आए, मैं खुद काटता आया। लेकिन आगे हम कितनी ज़िंदगी रहेगी? तो अपनी हम नमाज अदा करेंगे तो फिर कब करेंगे भाई? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज मोमिन और कुफर के बीच एक दरमियानी हिस्सा है। मतलब अगर कुफर और मुसलमान के बीच अगर कोई चीज़ है तो सिर्फ नमाज है। तो भाई ऐसा ना करो। नमाज के लिए आज से इंशाअल्लाह तैयारी करो और पाक साफ होकर नमाज की पाबंदी करो और मरने की शाम तक नमाज की पाबंदी करो। आपको ये वीडियो, मैं ये नहीं कहता कि आप वीडियो अच्छी लगे, ना 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 ना, बस अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे भी दुआ में याद रखना और ख़ुद भी दुआ में याद
अपने आप को भी दुआ में याद रखना और अल्लाह से खूब मांग कर दुआ करे, बस यही सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, मैं इसमें यह भी नहीं कहूँगा चैनल सब्सक्राइब करें ना, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस मेरा तो मानना यही है आपसे कि भाई नमाज की पाबंदी करें। बस नमाज नमाज नमाज, कितना अच्छा नाम दिया है नमाज। तो भाई मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।